श्रोडिंगर तरंग समीकरण श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का आचरण कभी एक कण की तरह का देखने को मिलता है तथा कभी एक तरंग की तरह का। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन चूंकि तरंगीय गुण प्रदर्शित करता है, इसकी विशेषताएं बताने के लिए एक तरंग समीकरण का होना आवश्यक है। ई श्रोडिंगर ने 1926 में इलेक्ट्रॉन की उपयुक्त दो धारणाओं, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति तथा इसके पाए जाने में अनिश्चितता के आधार पर एक समीकरण प्राप्त की, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ये समीकरण क्वांटम यांत्रिकी का एक मूल समीकरण है जो इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षों के स्थान पर उससे समान तरंगों का वर्णन करता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का जन्मदाता कहा जा सकता है। ये आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव वाला एक अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे निम्न प्रकार लिखा जाता है। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, रोयस मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस समीकरण में साई को इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन कहते हैं, जो x, y तथा z चरों पर निर्भर करता है। E तथा V तंत्र की क्रमशः कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है, जबकि न्यूटन के नियमों पर आधारित यांत्रिकी जो सामान्य वस्तुओं की गति पर लागू होती हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h प्लैंक स्थिरांक है। यहाँ तरंग यांत्रिकी के सिद्धांतों का अध्ययन सरलतम तंत्र हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, के लिए किया जाएगा, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण, अतः स्थितिज ऊर्जा की सही गणना नहीं कर सकने के कारण श्रोडिंगर समीकरण का सही हल अत्यधिक कठिन हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्राप्त परिणामों का उपयोग बहु इलेक्ट्रॉन तंत्रों की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा, जो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, -e² होगी, जहां इलेक्ट्रॉन आवेश तथा r इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी है। समीकरण 1 में प्रथम पद, जिसे कोष्ठक में लिखा गया है, को डेल वर्ग डेल स्क्वेयर द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जो समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। डेल स्क्वायर साई इजगल टू -8π² m/h² e साई। इसको बैलेंस करने पर, पुटअप करने पर नीचे आती हैं -h² m डेल स्क्वायर प्लस v साई इजगल टू e साई। ये समीकरण तरंग यांत्रिकी की भाषा में ऊर्जा के अविनाशिता के सिद्धांत का एक विवरण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E का मान गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। T + v = E या T + v = E साई। इस समीकरण की समीकरण 2 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि प्रथम पद -h² m डेल स्क्वायर गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कि समीकरण 2 का बाईं ओर के पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड
वह साई का गुणनफल नहीं है, अपितु यह कोष्ठक की राशि एक परिचालक ऑपरेटर है। जो तरंग फलन साई पर इस प्रकार प्रचालित होता है कि प्राप्त परिणाम को उस तरंग फलन तथा संख्यात्मक मान ई के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में तरंग फलन को आइगेन फलन तथा इससे संबंध संख्यात्मक मान ई को आइगेन मान आइजेन वैल्यू ये सर्वप्रथम हैमिल्टन द्वारा बताया गया था। इसे बाईं ओर के कोष्ठक पद को हैमिल्टनी प्रचालक हैमिल्टन ऑपरेटर या केवल हैमिल्टन एच कहते हैं।